फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धनी एजुकेशन में। देखिए, आज अपन पढ़ेंगे द्विवेदी काल के है जो आपके 4-5 कवि और बचे हैं जो छोटे-छोटे से हैं। और मैंने आपको द्विवेदी मंडल के कवि और द्विवेदी मंडल के बाहर के जो कवि लिखवाए थे उनसे थोड़े से अलग आ जाते हैं। लेकिन जो कवि अब अपन पढ़ेंगे वो अन्य महत्वपूर्ण वाले कवि पढ़ रहे हैं। लेकिन जो भी द्विवेदी मंडल के अंदर आएँगे वो मैं आपको साथ में लिखवाती जाऊँगी। बाकी तो जो आपके द्विवेदी मंडल के अंदर थे वो मैंने आपको लिखवा दिए और जो आने के लायक है वो भी लिखवा दिए। लेकिन इनकी है क्या, कुछ-कुछ रचनाएँ इम्पोर्टेंट हैं जो पूछ ली जाती है। देखिए, द्विवेदी मंडल के जो कवि हैं आपके, ये द्विवेदी मंडल के कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। मैंने उसमें नहीं लिखवाया लेकिन ये द्विवेदी मंडल के अंदर ही आते हैं। तो देखिए, सोहनलाल द्विवेदी ये द्विवेदी मंडल के कवि हैं। ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित कवि थे। ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे और इन्होंने ना बाल साहित्य की रचना की प्रचुर मात्रा में या भरपूर रूप से इन्होंने बाल साहित्य की रचना की। और इनकी बाल साहित्य की जो रचना आती है उनमें बहुत सारी बाल साहित्य की रचना भी आती है, इनकी कविताएँ भी आती हैं। तो देखिए अपन इनको पे बात करते हैं। देखिए, सोहनलाल द्विवेदी गांधीवादी विचारधारा के कवि। अब आपके ज़्यादा नहीं बच रहा है ना, थोड़ा-सा बच रहा है द्विवेदी काल, फिर हो जाएगा। फिर आपके हैं छायावाद आएगा। छायावाद के 4 स्तंभ हैं, जयशंकर प्रसाद, पंत प्रसाद और आपके महादेवी वर्मा, वो हो जाएँगे, वो अपन पढ़ेंगे। जो आपके छायावाद में 4 कवि हैं लेकिन चारों ही इम्पोर्टेंट कवि हैं। देखिए, गांधीवादी विचारधारा के और ये द्विवेदी मंडल के कवि हैं। क्या हैं? द्विवेदी मंडल के कवि है ना। और इन्होंने प्रचुर मात्रा में क्या लिखा, तो इन्होंने प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य की रचना की। प्रचुर मात्रा में क्या किया, तो बाल साहित्य की रचना की। देखिए, इनकी जो बाल साहित्य की रचनाएं आती हैं वो अपन देख लेते हैं। बाल साहित्य की इनकी जो रचनाएं आती है उनमें सबसे पहले आती है इनकी दूध बतासा। कौन सी आती है? दूध बतासा। एक आती है बच्चू के, क्या आती है? बच्चू के बापू। क्या आती है? बच्चू के बापू। ये इनकी दूसरी रचना हो जाती है। तीसरी रचना आती है इनकी हंसो। क्या आती है? हंसो और हंसाओ। देखो, ये बाल साहित्य की रचनाएं हैं, ऐसे मतलब पढ़ने से पता चल रही है कि ये बाल साहित्य की रचनाएं हैं। क्या हैं? बाल साहित्य की रचनाएं, हंसो और हंसाओ। और चौथी है मोदक। कौन सी है? मोदक। इसके अलावा इन्होंने चेतना, दुर्वा, शिशु भारती और बाल भारती, 5 नंबर है चेतना, 6 नंबर है दुर्वा, 7 नंबर है बाल भारती, 8 नंबर है शिशु भारती। रचनाओं को पढ़ने से लग रहा है भाई हाँ, इनमें बाल साहित्य की रचनाएं हैं। तो क्या है? चेतना, दुर्वा, बाल भारती, शिशु भारती। इसके अलावा इन्होंने एक कविता लिखी थी, जागरण गीत। क्या लिखी थी? कविता लिखी थी इन्होंने। तो इनकी कविता आ जाती है एक जागरण गीत। तो देखिए, ये हो गई इनकी रचनाएं। इसके अलावा इन्होंने काव्य लिखे थे, पूजा गीत, भैरवी और सेवाग्राम। क्या लिखे थे? काव्य भी हैं इनके।
बेरवी पूजा गीत। क्या है? बेरवी पूजा गीत और सेवाग्राम, ये तीन इनके। बेरवी पूजा गीत, तीन नंबर है सेवा ग्राम। ये इनका काव्य हो जाता है। क्या हो जाता है? काव्य। देखिए इतनी ही है इनके बारे में जानकारी। ये गांधीवादी विचारधारा के कवि थे, ये द्विवेदी मंडल के कवि थे। इन्होंने प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य की रचना की। बाल साहित्य में इनकी रचनाएं कौन कौन सी आती है? तो एक आती है दूध बतासा, एक आती है बच्चू के बापू, हंसो और हंसाओ। क्या है? हंसो और हंसाओ। एक आती है मोदक, एक आती है चेतना, एक आती है दुर्वा, और एक आती है बाल भारती, एक आती है शिशु भारती। तो ये तो हो गई इनकी रचनाएं। और एक इनकी है कविता है जागरण गीत। और इनके तीन काव्य हैं बेरवी पूजा गीत, सेवाग्राम। तो ये हैं आपके सोहनलाल द्विवेदी। लेकिन इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके आ जाता है द्विवेदी मंडल के कौन से कवि ने बाल साहित्य की रचना की। तो आपके आंसर होगा सोहनलाल द्विवेदी। इनके अलावा भी बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने बाल साहित्य की रचनाएं की, वो अपन पढ़ेंगे। तो ये होते हैं आपके सोहनलाल द्विवेदी। और अब आपके एक दो कवि और बचे हैं, वो अपन पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल नए कवि के साथ में। तब तक सभी के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।